हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर के, जिसका बेनिफिट सुज़लॉन एनर्जी को ज़रूर मिलेगा। और ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में कुछ ऐसा नया करने जा रही है सरकार जो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों तक ये खबर एनालिसिस के माध्यम से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, मैं पर्टिकुलरली सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए नहीं बल्कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बात कर रहा हूं, और उसी में सुज़लॉन एनर्जी आता है। और इसका बेनिफिट विंड एनर्जी सेक्टर में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सुज़लॉन के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो मैं जो खबर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें क्या है, इंडिया अनाउंसेस प्लान टू कंडक्ट ऑफ शोर विंड ऑक्शंस इन 3 to 4 मंथ्स। दोस्तों, भारत सरकार ने ऑफ शोर विंड एनर्जी कैपेसिटीज़ के लिए ऑक्शन शुरू करने जा रही है अगले 3 से 4 महीनों में, क्योंकि इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, उसको ऑगमेंट करने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा केयरफुल नज़र आ रही है। गवर्नमेंट जो है पहले फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट करेगी 4 गीगावाट कैपेसिटीज़, 4 गीगावाट पर एनम की कैपेसिटी को अगले 3 साल के लिए। यानी अगर अगले 3 साल की बात करें तो उसमें 12 गीगावाट, 12 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज़ को यहाँ डेवलप किया जाना है। और ये स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 से, यानी जो हमारा ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है इसी के अंदर ये काम शुरू होगा। और अगले 3 साल तक टोटल 12 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट करी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी ऑफ शोर विंड एनर्जी। याद रखिएगा, ऑफ शोर विंड पावर प्लांट से, ठीक है। और अगले 3 से 4 महीनों में 4 गीगावाट पर एनम के लिए ऑक्शनिंग कराने जा रही है सरकार। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जारी किए हुए एक स्टेटमेंट के मुताबिक ये सारी खबरें ब्लूमबर्ग क्विंट में छपी हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो ऑक्शन है ये सेल ऑफ पावर के लिए अलग अलग मीन्स के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ से ऑफ शोर विंड एनर्जी पावर हार्डनेस हो, उसका डेवलपमेंट हो, फिर उसको सेल किया जाए अलग अलग मीन्स के माध्यम से। देखिए, इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी अगर हम ऑफ शोर विंड एनर्जी या ऑन शोर विंड एनर्जी या किसी तरीके से अगर हार्डनेस कर पाते हैं तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी उससे, तो हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत सरकार प्लान कर रही है ऑक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ 5 गीगावाट पर ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अप टू 2030। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक लगातार सरकार जो है 5 गीगावाट पर एनम के हिसाब से काम करेगी। अभी 4 गीगावाट का क्या है, ये 3 साल के लिए, अगले 3 years के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 से स्टार्ट होकर 3 years तक 4 गीगावाट पर एनम चलेगा, ताकि 12 गीगावाट की कैपेसिटी पूरी हो। उसके बाद की बात है कि ये 5 साल तक 5 गीगावाट के हिसाब से चलेंगे, अगर ताकि अब 5 और 5 into 5 कर लीजिए, 25 गीगावाट पर एनम, 25 गीगावाट की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप होगी आगे। पहले 3 साल के लिए 4 4 4 12 गीगावाट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो है ऑन शोर ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस के लिए करने के लिए पॉलिसी तो बनाई गई है पिछले 7 सालों से, लेकिन एक भी सिंगल प्रोजेक्ट किसी को सैंक्शन नहीं किया गया। ये है ऑफ शोर विंड एनर्जी पावर की हालत हमारे देश के अंदर, राइट। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करना ऑन शोर विंड एनर्जी के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए आपको जो विंड मिल्स लगानी पड़ते हैं वो पानी के बीचों बीच में लगाने पड़ते हैं। और उस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान से उसको मेंटेनेंस, उसका खर्चा होता है उसमें बहुत, उसको इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, फिर उसको पावर हार्डनेस जो होती है उसको ट्रांसमिट करना वहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, मुश्किल भी होता है। लेकिन यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की वजहों से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे, अब शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कितनी किसकी क्षमता है।
बहरहाल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इंडिया का 7,600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है 140 गीगावाट पावर को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है 2050 तक। ये इंडिया की पीक पावर डिमांड का के आधे से भी ज़्यादा है। तो भारत के अंदर ऑफ शोर विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन होने से क्या होगा, जब तक वो चीज़ हो नहीं रही हो तब तक मतलब क्या है उसके होने का। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं लास्ट में ऑफ शोर और ऑन शोर क्या इनमें फ़ायदे हैं। ऑफ एंड ऑन शोर, देखिए ऑफ शोर विंड एनर्जी में जो हमें एनर्जी मिलती है वो ऑन शोर विंड एनर्जी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मैसिव क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका आउटपुट भी ऑन शोर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ शोर इज़ मच मच बेटर देन ऑन शोर, अगर आप खर्चा अगर इग्नोर करें तो। बाकी अगर खर्चा आपको देखना है तो ऑन शोर सस्ते में आपका इंस्टॉल हो जाएगा ऑफ शोर के मुकाबले में, और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी, इसका कॉस्ट जो उसकी होती है इसका सस्ता पड़ेगा। तो FY 2020-30 तक सरकार ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने 30 गीगावाट के ऑफ शोर कैपेसिटी की एनर्जी को डेवलप करने के लिए कसम खाई हुई है। ऑफ शोर याद रखिए, 30 गीगावाट ओनली ऑफ शोर। तो आप इसको पूरा करना ही होगा, तो सरकार इसके लिए ऑक्शनिंग कराने जा रही है, और इसको लेकर के सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के सामने एक बढ़िया मौका है। देखिए, इतना बड़ा अमाउंट जब सामने आ रहा है तो डेफिनेटली अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं इसको ज़रूर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तब क्या मिलेगा, लेकिन करना तो चाहिए, क्योंकि अब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को फंडिंग की चिंता नहीं है, क्योंकि जो नए बैंक्स हैं, जो नए मतलब डेट पे करने की कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बस कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन भारत में फिर से ना तंग करे आके, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये खबर आपको समझानी चाहिए। बड़ी अच्छी आर्टिकल लगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के, मैंने बहुत इन्जॉय किया इसे पढ़ के, और जो आपसे मैंने भी शेयर किया। आई होप मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप और लोगों तक चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को ये बात पता चले। और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।